थी। मसूरी से वो सीधा देहरादून गए और देहरादून से सीधा हरिद्वार। उनकी ट्रेन रात की थी। वो बस ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे, पर ट्रेन आधा घंटा लेट थी। वो यहाँ वहाँ टहलते हुए बस ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे और सोच रहे थे उस पावर के बारे में जो उन्हें मिली थी। उन्हें अब तक समझ नहीं आया था कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जो ये शक्तियां थी वो ऐसी शक्तियां थी कि अगर वो किसी भी निर्जीव चीज पर अपना हाथ रखेंगे तो वो उसका रूप ले लेंगे। पर उन्होंने काफी चीजों को छू कर देखा, पर वो उसका रूप नहीं ले पाए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करेंगे कैसे ये। शायद इस शक्ति को पूर्ण रूप से पाने के लिए उन्हें अभ्यास करना होगा। खैर, उतनी देर में ट्रेन आ जाती है। वो अपना बैग उठाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद ही ट्रेन हरिद्वार के स्टेशन से रवाना हो जाती है। सफर ज्यादा लंबा था नहीं। वेदा थके हुए थे तो वो आराम से लेट गए। देखते ही देखते उन्हें नींद भी आ गई। रात के यहीं 1 बज रहे थे। ट्रेन एक जगह पर रुकी हुई थी, शायद क्रॉसिंग थी। सारी सवारियां आराम से सो रही थी, पर वहीं ट्रेन के बाहर शायद कोई चल रहा था। वेदा की आंख एकदम से खुली। उन्हें महसूस हुआ कि आसपास कोई नेगेटिव पावर है। वो सतर्क होकर बैठ गए कि उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वेदा थोड़े से हैरान हुए और अपनी सीट से उतरे। बाहर देखा तो गुप्त अंधेरा था और ट्रेन एक सुनसान सी जगह पर खड़ी थी, जहां बस आसपास पेड़ ही पेड़ थे। वेदा ट्रेन से नीचे उतरे और उन्होंने सिग्नल देखा तो सिग्नल रेड था। उन्होंने सोचा कि क्रॉसिंग होगी और वो उस रोने की आवाज का पीछा करने लगे जो पास से ही आ रही थी। अपने फोन की लाइट जला वो यहाँ वहां देखने लगे। नेगेटिव पावर तो थी, इतना उन्हें यकीन था। थोड़ी आगे जाने के बाद वेदा को अंधेरे में एक शख्स दिखाई दिया जो कुछ ढूंढ रहा था। वो झुककर झाड़ियों में हाथ फेर रहा था, इसलिए वेदा उसे अच्छे से देख नहीं पा रहे थे। भाई साहब, क्या हुआ? कुछ गुम गया क्या आपका? वेदा ने पूछा, जिस पर वो एकदम से चुप हुआ और बोला, हाँ, मेरी बहुत कीमती चीज गुम गई है और उसके बिना मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। कीमती चीज? वेदा सोच में पड़ गए। शायद इनका चश्मा गुम गया होगा, वेदा ने सोचा। और उस शख्स से उन्हें ऐसी कोई पावर फील नहीं हो रही थी, पर हाँ, उसके आसपास कोई जगह थी जहां पर कोई ना कोई नेगेटिव पावर थी। खैर, वेदा उसका चश्मा ढूंढने में मदद करने लग जाते हैं। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेदा ने पूछा, जिस पर वो शख्स एकदम से रुका और बोला, मैं यहीं बगल के गांव में रहता हूँ, यहाँ बस फ्रेश होने आया था। एक बात इसमें गौर करने वाली थी, वो शख्स वेदा के सामने था, पर वेदा को आवाज अपने राइट साइड से आ रही थी। वेदा थोड़े से कंफ्यूज हुए। वो नेगेटिव एनर्जी एक ही जगह पर स्थिर थी और हिलजुल नहीं रही थी। वेदा इतना ध्यान नहीं देते और बस चश्मा ढूंढते रहते कि अचानक वो शख्स एकदम से खड़ा हुआ और खुशी से बोला, मिल गया, आखिरकार ये मुझे मिल ही गया। वेदा भी खड़े हुए। लगता है कि इनका चश्मा मिल गया, ये सोच वेदा उसकी ओर फ्लैशलाइट करते हैं तो जो वो देखते हैं उससे हैरान हो जाते हैं। उस शख्स के हाथ में एक कटा हुआ सर था और उस शख्स के धड़ पर कोई सर नहीं था। शायद ये एक सरकटा भूत था जो अपना सर ढूंढ रहा था और इसकी सारी नेगेटिव पावर इसके सर में थी, इसलिए उसके धड़ से उन्हें कोई पावर सेंस नहीं हो रही थी। वेदा हल्का सा मुस्कुराए और वापस से अपने डब्बे की ओर जाने लगे। रुको, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? देखो मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में
मेरा कटा हुआ सर है, इसे गौर से जरा देखो, वो बोला। जिस पर वेदा पलटे और उन्होंने अपने पावर लेवल को थोड़ा अप किया और फिर बोले, अच्छा, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कटा हुआ सर है, इससे मुझे डरना चाहिए, पर एक बार तुम मेरी आंखों में देखो। वो सरकटा एकदम से डर गया और कांपने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको जानता नहीं था, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और पहुंचा सकता भी नहीं हूं, ये मैं जानता हूं, पर मुझे माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं, पर 2 मिनट रुको, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? वेदा ने पूछा, क्योंकि अभी सिग्नल लगा हुआ था तो ट्रेन चलने वाली थी नहीं। मैं यहीं बगल के गांव में रहता था। एक रात अचानक से मेरे पेट में दर्द उठा तो मैं भागकर पटरियों के पास आ गया हल्का होने के लिए। तो जैसे ही मैंने अपना काम शुरू किया उतनी देर में ट्रेन आ गई। जब तक मैं उठा और मैंने भागने की कोशिश करी, यहीं पटरियों से फंसकर नीचे गिर गया। उतनी देर में ट्रेन आ गई और मेरा सर धड़ से अलग हो गया। तब से यहाँ पर ऐसे भटकता हूँ, रोज रात को आता हूँ, अपना सर ढूंढने की कोशिश करता हूँ और कोई राहगीर होता है या ट्रेन कभी यहाँ पर रुकती है तो थोड़ा डराने की कोशिश करता हूँ, और कुछ नहीं। मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो सरकटा बताता है। वेदा सारी बात ध्यान से सुनते हैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे तुम ये बताओ, तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तुम्हें क्या डराने में कोई मजा आ रहा है? और तुम इतनी अच्छी मौत मरे हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुक्ति चाहिए? अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ, वेदा ने पूछा। जिस पर वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है, नहीं, मुझे भी मुक्ति नहीं चाहिए। अभी मैं मेरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ, कुछ समय और फिर मुझे खुद ही मुक्ति मिल जाएगी। आखिर जो मेरे यहाँ पर किए बुरे कर्म हैं, उन्हें भी तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। वेदा को कुछ समझ नहीं आता। कितनी देर में दूसरी तरफ से ट्रेन आ जाती है। वो एक मालगाड़ी थी। वेदा की ट्रेन चलने वाली थी। वेदा जल्दी से ट्रेन पर चढ़े और कुछ देर बाद ही उनकी ट्रेन चल पड़ी। और आज जो हुआ उससे वेदा को एक चीज पता चल गई कि कुछ लोगों का कर्म उनके मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। जो जिसने किया है उसे यहीं पर भुगत कर जाना होगा। खैर, वो सो गई और अगले दिन दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें लेने के लिए उस कंपनी के लोग आए हुए थे। उस कंपनी के जिसका उन्हें नाम तक नहीं पता था। वो सब उन्हें कंपनी में लेकर जाते हैं, जहां प्रेसिडेंट उन्हें ग्रीट करते हैं और एग्रीमेंट देते हैं। वेदा उस एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। एग्रीमेंट में ये था कि जब भी उन्हें मिशन पर जाना होगा तो वो उन्हें हफ्ते पहले बता देंगे और किसी भी हालत में वेदा को आना होगा। ज्यादा रिस्क वाला मिशन होगा तो पे ज्यादा मिलेगी और इस कंपनी का नाम और लोकेशन वो किसी को नहीं बता सकते। और यहाँ तक कि जो कंपनी में लोग हैं और जो अथॉरिटीज हैं उनके नाम भी हम नहीं ले सकते। सबका अपना अपना एक कोड नेम है। वेदा उस पर साइन कर देते हैं और वेदा को एक नया नाम मिलता है। नाम मिस्टर वी और कंपनी का नाम था व्हाइट वर्ल्ड होप, यानी WWH, और लोकेशन नियर दिल्ली थी। जो चीजें उन्हें पता चल जानी चाहिए थी वो उन्हें पता चल चुकी थी। वेदा को खास तरह के कपड़े दिए गए और कुछ हथियार भी, और साथ ही साथ उन्हें उनकी टीम के साथ मिलवाया गया। प्लान में कुछ चेंजेस आ गए थे। अब एक नहीं बल्कि 3 टीम जाने वाली थी। एक टीम E क्लास की जो उन ऑर्क्स पर हमला करेगी, एक टीम A क्लास की जो बैकअप पर रहेगी, और एक स्काउट टीम जो ढूंढेगी कि वो ऑर्क्स कहां से आए हैं और वहां पर क्या हो रहा है।
अब सब कुछ तय हो चुका था। वेदा को 2 दिन बाद जर्मनी निकलना था और उन ओक्स का सामना करना था।